नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वहीं रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पीएचडी और गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों को अपने हाथों से प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं इस दीक्षांत समारोह में कुल 1664 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई, जिसमें 43 स्वर्ण पदक विजेता भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री खद्दरवाली को मानद पीएचडी की उपाधि राज्यपाल श्री गंगवार ने दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति जयश्री मेहता, प्रति कुलाधिपति विजय कुमार दलान और राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह उपाधि समाज सेवा की दिशा में आपके उत्तरदायित्व का संकेत है। राज्यपाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के निर्माण के संकल्प में शिक्षा और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। परमिशन ग्रांटेड। इस डिजिटल युग में जहां तकनीक जीवन के हर पहलू को छू रही है, वहां मानवीय मूल्यों, करुणा, संवेदना, सत्यनिष्ठा और समावेशिता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। के बाद मैंने महसूस किया यहाँ पर शिक्षा का स्वरूप अच्छा है और अच्छे विद्यालय हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है। पर एक दिक्कत जो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे राज्य में हायर एजुकेशन में यहाँ के बच्चों की संख्या अभी कुछ कम है और अच्छे विद्यालय के होने के बाद इसमें और ध्यान दिया जाए, ये हमारी रुचि है। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर नदी किनारे से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान बागुन नगर रोड नंबर 5 निवासी 25 वर्षीय सूरज लाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह 9 अप्रैल से लापता था। सूरज अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह कहीं जा रहा है, लेकिन इसके बाद वह लौट कर नहीं आया। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को नदी के उस पार बालीगुमा की तरफ जलकुंभी के बीच शव को नुकीले पत्थर में फंसा हुआ देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच सभी संभावित बिंदुओं पर की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। चल गया है। दिनांक 11/4/2025 को एक सूचना मिली कि एक युवक सूरज लाल की जो बागुन हत्तू का रहने वाला है, उसका लाश बीच नदी में मिला है। तो हम लोग यहाँ पे आए इस सूचना पे और लाश को निकलवाएं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। हाँ, ये बागुन हत्तू का है, सूरज लाल नाम है इसका। ठीक। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में सांगठनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला की शुरुआत सिंधु कान्हू के जन्म जयंती एवं ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय पर रहा। वहीं कार्यशाला के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल से हो रही है। 13 अप्रैल को बाबा साहेब की सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई और शाम में वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहीं 14 अप्रैल को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिले में गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके ताला मरांडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के विषय पर कहा कि भाजपा महासमुद्र है और इस महासमुद्र में कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं और जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता वह भाजपा छोड़कर चले जाते हैं। और इस महासमुद्र में विचारों के साथ लोग आते हैं, कुछ लोग विचारों के साथ आते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। जिनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाता, आज इस विशेष दिन में दलित वंचितों के योद्धा पुरुषों का आज जन्म जयंती भी है। हमारे महापुरुष सिद्धू कान्हू जी, ज्योतिबा फूले जी का आज जन्म जयंती है।
और इस अवसर पर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह कार्यशाला आगामी कल से परसों से 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे झारखंड प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप सबको मालूम है 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर पूरे भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और हमारे मोर्चा के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदास जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम बृहद कार्यक्रम का रणनीति बना है, जिसके तहत 13 तारीख आम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर झारखंड प्रदेश के तमाम बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े हुए स्थलों को, उनकी प्रतिमा को और जितने भी महापुरुष है उनकी प्रतिमाओं को धोने का, साफ सफाई का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के प्रमुख जनों के साथ मिलकर के इसे करेंगे। साथ ही साथ शाम को प्रतिमा के समक्ष दीप उत्सव मनाया जाएगा। दीपों का प्रज्वलन भी होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नागरिक बाबा साहेब आम्बेडकर को जितना सम्मान देते हैं वो अपने घरों में भी दीप जला करके बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन 14 अप्रैल को जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के 6 वार्षिक कार्यक्रम में कार्यक्रम बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल है। दूसरी कोई पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सम्मान ये काम नहीं देती है। बूथों में हमारा यह कार्यक्रम चलता है। विशेष रूप से इस बार माल्यार्पण का कार्यक्रम, सामने जो सेवा बस्ती है, जो सेवा बस्ती में खिचड़ी वितरण, फल वितरण, प्रस्तावना का पाठन और कांग्रेस ने जो बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया जीते जी, उनको जिस तरह से हाशिए पर रखा, उनकी विद्वता, उनकी कर्मठता, उनका राष्ट्रवादी विचारों को हमेशा दरकिनार किया। संविधान का जिस तरह से कांग्रेस ने तिरस्कार किया, संविधान को जिस तरह से लगातार उन्होंने उसके मूल आत्माओं को खत्म किया, और बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से सम्मान दिया, ये 3 विषयों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा के परिणाम को जल्द जारी करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर हंगामा किया। वहीं गौरतलब है कि कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है। बावजूद इसके मेंस परीक्षा के लगभग 9 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। बता दें कि जेपीएससी मेंस की परीक्षा 22 से 24 जून के बीच आयोजित की गई थी। बताया जाता है कि आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य के बीच समन्वय नहीं हो पाने की वजह से परिणाम जारी होने में देरी हो रही है। इधर आंदोलनकारी छात्रों ने कहा है कि जल्द रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। खत्म हो गया। अब छात्र कहाँ सड़क पर जाए, कहीं रहे, कोई मतलब नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है। ये जो तीनों बैठे हुए हैं मेंबर महोदया ना, एक मेंबर जमाल अहमद सर, अजीता मैडम और अमीना हंसा, ये तीनों नहीं चाहते हैं रिजल्ट जारी हो। ये नहीं चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो। अगर इनके अंदर सकारात्मक दिखती तो रिजल्ट जारी हो जाता। ये लोग पूर्व अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा मैडम ने बात स्पष्ट बोला था कि रिजल्ट बन के तैयार हम जारी नहीं कर सकते हैं, और मैडम ने खुशी से नहीं, रोते गए हैं। उनके अंदर तकलीफ भरा। महामहिम राज्यपाल महोदय के पास उन्होंने भी जाकर मिले, लेकिन क्या आपको दिख रहा है? आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे? अध्यक्ष नहीं था, हमने पिंडदान कर दिया, हमने अपना वो सब कुछ कर दिया, तब आप क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय आए थे, बोले थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर जो है ये करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर हम जो मतलब आएंगे, समीक्षा करेंगे। आज इनका 8वां दिन हो गया, इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। यही सब मुद्दा को लेकर एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत ही मतलब ऐसा सरकार को समय चाहिए। शुक्ला जी थोड़ा समय दीजिए, सरकार विधि व्यवस्था में लगी हुई है। अरे भैया, इसमें विधि व्यवस्था क्या चाहिए? ये तो एक चीज, वही तो विधि व्यवस्था ही बनाने के लिए ना हम पदाधिकारी बना रहे हैं जी।
जब रिजल्ट बन के तैयार है, इंटरव्यू लीजिए, आप 4 साल बाद ज्वाइनिंग दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, मेरी जारी करके छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए ना, आपके पास जब पैसा होगा तभी ज्वाइनिंग करिए, रिजल्टवा तो दे दीजिए। अरे तो जो जिसका नियुक्ति होगा उसको पैसा भी तो देना होगा ना, तो सरकार प्लान बना रही है अरे ना। भैया, तो मैया सम्मान योजना में पैसा जा वो रहा, अलग समझिए। बात है, सरकार का अलग बात है, सरकार का जो मांग है वो अलग मांग रखे, हम लोग का मूल मांग यही है कि हम लोग का जेपीएससी रिजल्ट जारी करके छोड़ दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र मत दीजिएगा, हम वेटिंग में बैठल रहेंगे, 4 महीना में कम से कम शादी भी तो हो जाएगा, 2 बाल बच्चा तो हो जाएगा, जो हम लोग का उम्र बुढ़ापा में चला जा रहा है, सो ये भी तो को समय है, समैया हाथ से नहीं निकलते ना जा रहा है, तो ये भी तो बात है। मैंने क्या लग रहा है सरकार क्या सोच रही है कि सरकार चाहती है कि सत्यनारायण शुक्ला का शादी मत हो, सरकार के अंदर मानसिकता ही बन चुकी है कि सत्यनारायण शुक्ला कुंवारे मरे और साथ साथ जितने युवा साथी है सब कुंवारे मरे, सबका उम्र देखिए था, आप कैमरा में देखिए ना, कौन 30 साल 32 साल से कम लड़का है, कौन 30 साल 32 साल से, 2 साल के बाद ही मतलब कौन लड़की के पिताजी हम लोग को पूछेंगे, सब उम्र हाथ से निकल जाएगा, तब हमें ये हमारा अधिकार है, हमें वो क्षमता है, तब आए हैं आपके पास, हमारा अधिकार है, आप रिजल्ट जारी करिए, इंटरव्यू लीजिए, और ये मनमानी नहीं चलेगी। अभी झारखंड के इतिहास में काला अध्याय में नाम न लिखवाएं, उसमें मैं भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, ये हमें हल्के में ना ले। ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है तो क्या है, हम लोग क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है तो क्या है, आप ऑटोनोमस बॉडी में बैठे, एक संवैधानिक संस्था बैठे, मनमानी करिएगा, आप एक राजनीतिक संगठन से जुड़ के आए हुए, मनमानी चलेगी। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरे सम्मान में अगर आप हाथ लगाइएगा, गला काटने का काम करिएगा, तो हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, किस रूप में जाएंगे। इस बच्चा का 30 साल हो गया, 2 साल बाद कौन शादी करे ऐसे बच्चों के साथ। ये देखिए बच्चा मेंस दिया हुआ, सारे बच्चा मेंस दिए हुए हैं, सारे बच्चा मेंस दिए हुए हैं, इनको रिजल्ट जारी करना होगा। मुख्यमंत्री के छात्रों का भविष्य का पूरा तत्परता है, आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, सब बेहतर। भैया 9 महीना समय दिए, 9 महीना में तो खुशखबरी आ जाता है, हम लोग को तो दुख भरी कहानी एगो गढ़ित हो रहा है समाज में, राज्य में ना, इस जगह पे, तो हम लोग स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि रिजल्ट नहीं जारी होगा तो कल नए अंदाज से हम अपना बलिदान देने के लिए यहीं तैयार हैं। वहीं जमशेदपुर झारखंड क्षत्रिय संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक टेलको स्थित आम बगान मैदान के समीप हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से संजय सिंह हितैषी को संघ के टेलको इकाई का अध्यक्ष चुना गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता क्षत्रिय महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन को मजबूती देने के लिए युवाओं के सामने आने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही कहा कि संगठन पर सर्वोपरि है, उसकी मजबूती के लिए हमें एकजुट होकर आगे आना होगा। वहीं इस मौके पर संघ के टेलको इकाई के नव मनोनीत अध्यक्ष संजय सिंह हितैषी ने कहा कि केंद्रीय कमेटी की ओर से जो दायित्व उन्हें सौंपी गई है, उसका निर्वहन समाज हित हर हाल में करेंगे। इससे पूर्व झारखंड क्षत्रिय संघ की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, संरक्षक नंद किशोर सिंह, उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, सचिव अनूप सिंह, सुदेश सिंह, रतन सिंह और महिला केंद्रीय इकाई की महासचिव मंजू सिंह तथा टाटा मोटर्स यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में मुख्य रूप से टेलको इकाई की गतिविधियों पर बारी बारी से लोगों ने चर्चा की। संघ के अध्यक्ष ने रामनवमी पर सेवा शिविर लगाने के लिए टेलको इकाई को धन्यवाद एवं बधाई दी। वहीं उन्होंने आने वाले समय में किस प्रकार हम लोग क्षत्रिय संघ को आगे बढ़ाएंगे, इस पर प्रकाश डाला। पूरे वर्ष केंद्रीय कमेटी क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, संक्षिप्त में उसका विवरण किया। युवा पीढ़ी को आगे आकर संभालने की जरूरत है। झारखंड क्षत्रिय संघ पूर्ण रूप से पारिवारिक संगठन है, इसमें महिला इकाई और युवा इकाई का भी बराबर योगदान रहा है। इस मौके पर संघ के टेलको इकाई के सभी लोग मौजूद रहे। हर जगह का रिप्रेजेंटेशन हो। आपके थाना क्षेत्र में कितना उपाध्यक्ष आपको बनाना है, ये आपके ऊपर है, और हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो, ये ध्यान देना है। रणनीति रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, समाज में बहुत से पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, नौजवान हैं, सबको साथ लेके चलना, समाज के सुख दुख में खड़ा उतरना, यही प्रयास रहेगा। आगे क्या क्या करेंगे आप, कुछ सोच? अभी फिलहाल तो जितने भी टेलको एरिया में समाज के लोग हैं उनका सर्वे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि सर्वे करके
हर एक परिवार को जोड़ना और उसके बाद केंद्रीय कमेटी का जो मार्गदर्शन होगा उसके अनुसार समाज को आगे लेकर चलने का प्रयास होगा। ठीक। इधर जमशेदपुर के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे की ट्रेनों के लगातार लेट होने और रद्द किए जाने के विरोध में शुक्रवार शाम जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में चैम्बर के पदाधिकारी और व्यापारी गण उपस्थित रहे। चैम्बर के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई महीनों से टाटानगर होकर चलने वाली ट्रेनें नियमित रूप से घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि इस संबंध में कई बार रेल मंत्री, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक और चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि टाटानगर जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से होकर चलने वाली ट्रेनों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इससे न केवल यात्री वर्ग परेशान है, बल्कि उद्योग और व्यापार जगत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनहित में धरना प्रदर्शन कर रेल अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। चैम्बर ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। समय की पाबंदी जरूरी है, ट्रेन देश की धुरी है। इंडस्ट्री द्वारा रेलवे की लेट लतीफी और अचानक ट्रेनों के रद्दीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ किया गया है। हम व्यापारी समुदाय के लोग विकास के पक्षधर हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य रहता है विकास, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और राज्य को विकसित करना, राष्ट्र का विकसित करना हम लोगों का कर्तव्य है। देश और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम दिन रात एक करते हैं, परंतु अगर व्यापारी सड़क पर उतरता है तो ये शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। निंदा की बात है, चिंता की बात है। विगत लगभग 3 वर्षों से ट्रेनें हम लोगों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है। विशेषकर बॉम्बे रूट की ट्रेनें लगातार 3 वर्षों से 3 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक कंटिन्यू लेट आ रही है और विगत 1 वर्ष से करीब करीब यहाँ पर सभी ट्रेनें टाटानगर रेलवे स्टेशन पर लेट आ रही है। आश्चर्य तो तब होता है जब चकद्दरपुर से टाटानगर स्टेशन की दूरी 1-1.5 घंटे और वो उस दूरी को कंप्लीट करने में ट्रेनें 4 घंटे 5 घंटे लगा रही है। आश्चर्य तब होता है जब स्टील हावड़ा से चलती है, टाइम पर टाटानगर पहुँचने वाली होती है, लेकिन गोविंदपुर में 1-1.5 घंटा को खड़ा कर दिया जाता है। आश्चर्य तब होता है जब कांड्रा में ट्रेनें 3-3 घंटे खड़ी हो जाती हैं। आश्चर्य तब होता है जब बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। आश्चर्य तब होता है जब लोग शादी में अटेंड नहीं कर पाते हैं। आश्चर्य तब होता है लोग अपनी बिजनेस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग को मिस कर रहे हैं। आश्चर्य तब होता है कि लोग 2 महीना पहले पूरे परिवार के साथ 70-80 लोगों की ग्रुप टिकट बना करके टाटा से बॉम्बे शादी करने के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं और 15 दिन पहले उन्हें पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो गया। हर व्यक्ति एयरलाइंस में सफ़र नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सड़क पर सफ़र नहीं कर सकता। भारतीय रेल मजबूरी नहीं, जरूरी है। हमें बहुत दुख है कि आज हमें सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है और जमशेदपुर की समस्त व्यापारिक, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के मन में कितना पीड़ा है कि इतने लोग यहाँ पर एकत्रित है। चकुलिया से भी व्यापारीगण आए हुए हैं, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी आए हुए हैं, जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन से भी लोग आए हुए हैं, कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन से भी आए हुए हैं। हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री, जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, DRM CKP सभी का ध्यान आकृष्ट बारंबार किया। हम नहीं चाहते थे कि हम सड़क पर उतरें, परंतु रेलवे की शिथिलता ने हम लोगों को मजबूर किया है कि हम सड़क पर उतर करके रेलवे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। आपके माध्यम से रेलवे के पदाधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि जनता की पीड़ा को समझें, विकास करें। हम विकास के साथ हैं, परंतु विकास का ये कोई सा तरीका नहीं कि विकास का लाभ कब मिलेगा पता नहीं, परंतु आज तो इतनी ज़्यादा पीड़ा है कि लोग रेलवे पर विश्वास करने में डर लगने लगा है कि हम कब घर से निकलेंगे और कब पहुंचेंगे। ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भय सता रहा है। इसके बाद क्या होगा? आगे नहीं होगी तो क्या इसके बाद आगे ये हम लोगों का आंदोलन का प्रथम चरण है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हफ्ता 10 दिन में इसका क्या परिणाम आता है, नहीं तो आगे बैठ करके इसकी रणनीति तय करके सभी संस्थाओं के साथ रणनीति तय करके आगे आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी आवाज़ गार्डन रिच और दिल्ली तक जाएगी।
तो आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।